News 18 India। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और इस वक्त मेरी मौजूदगी भारत मंडपम पर है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। आज बीजेपी के अधिवेशन का दूसरा दिन है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बीजेपी लगातार जिस तरीके से 370 का नारा बीजेपी और एनडीए की तरफ से 400 प्लस का नारा दिया गया है, उसका रोड मैप क्या होगा, उसकी तैयारी क्या होगी, इसको लेकर ये अधिवेशन कल से इसकी शुरुआत हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आएंगे। ये संभवतः है कि वो आज कंक्लूडिंग रिमार्क दे सकते हैं। देखिए, तमाम 11,000 से लेकर 11,500 कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किस तरीके से टारगेट को पूरा करना है, लक्ष्य को पूरा करना है, वो एक मूल मंत्र दिया गया है। 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान किस तरीके से चलाना है, जनता तक 10 साल की जो उपलब्धियां हैं वो किस तरीके से पहुंचानी है, ये मूल मंत्र कल के अधिवेशन में दिया गया। लेकिन आज क्या खास रहने वाला है? आज तमाम जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर इकट्ठे होंगे, प्रस्तावों पर चर्चा होगी। देखिए, 10 साल यानी कि विकसित भारत मोदी की गारंटी और आर्थिक मोर्चे पर भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसकी तस्वीर आज के अधिवेशन में नजर आएगी। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, लगातार हलचल यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोपहर 12 बजे ये वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर आने का वक्त बताया जा रहा है, निर्धारित किया जा रहा है। और यही कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद एक कंक्लूडिंग रिमार्क जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा कि 100 दिनों का जो जनसंपर्क अभियान है, उपलब्धियां जो 10 साल की सरकार की रही है वो जनता तक किस तरीके से पहुंचानी है, महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको किस तरीके से सुनिश्चित करवाना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दे दी है तो विकसित भारत में महिलाएं और ज्यादा मजबूत होगी, युवाओं को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। 2014 में क्या रूपरेखा विकसित भारत की युवाओं ने देखी थी और 2014 के बाद क्या बदलाव युवाओं ने देखा है, इस पर फोकस किया जाएगा। अमित पांडे भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्योंकि कल आप यहाँ पर मौजूद थे, आपने देखा पहले दिन जो है तमाम प्रस्ताव रखे गए। सबसे पहला प्रस्ताव यही था विकसित भारत मोदी की गारंटी। कल पहले दिन क्या कुछ खास रहा, क्या टेकअवेज रहे पहले दिन के, और आज क्या खास रहने वाला है? देखिए, कारण की अगर हम बात करें तो पदाधिकारियों को ये साफ तौर पर संदेश दे दिया गया है कि इस 10 साल में मोदी सरकार ने जो काम किया है और आने वाले दिनों में कैसे कार्यकर्ता जनता तक पहुंचेंगे, आप उस चीज को ध्यान में रख के करिए। और एक चीज सबसे साफ बोली थी पीएम मोदी ने कि 370 अगर सीटें बीजेपी जीतती है तो यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इसी एम के साथ चल रहा एनडीए को 400 पार पाना। ये पहली चीज बोली थी पीएम मोदी की ओर से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो भाषण था, करीब 1 घंटे से भी ज्यादा समय का उन्होंने भाषण दिया था और उन्होंने उन तमाम यात्राओं का जिक्र किया 10 साल के दौरान और खासकर 5 सालों के दौरान जो 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में बीजेपी को चुनावी जीत मिली है। ये बातें कार्यकर्ताओं को बताई, मतलब कि जीत का जो मंत्र है, जीत की जो स्ट्रैटेजी है, इसी के साथ चलना है। और ये भी वजह गिनाई कि क्यों जीत मिली। जीत इसलिए मिली क्योंकि सरकारी योजनाओं की बातें कार्यकर्ताओं ने पुख्ता तरीके से जो आम वोटर है उन तक पहुंचाई और उसका नतीजा ये हुआ कि हर जगह जो बीजेपी को जीत मिलती गई, न केवल जीत मिली बल्कि दोबारा सत्ता में आई। दोबारा सत्ता में आने के बाद उसका वोट प्रतिशत भी 4 से 5% बढ़ा है। तो जो एक संगठन की जो बारीकियां होती है वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बताई। 11,000 से ज्यादा पदाधिकारी हैं और उनको ये बातें समझ में आई। और जहां तक आज की बात है, आज पीएम मोदी का वक्तव्य होगा, 2 से 3 प्रस्ताव लाए जाएंगे और ये प्रस्ताव होंगे आर्थिक नीतियों को लेकर, विपक्ष पर जो विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है उसको लेकर प्रस्ताव पास किए जाएंगे। और इसके अलावा एक जो हम ये कहते हैं कि एक पूरा स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि कैसे आगे बढ़ना है लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, कैसे आगे बढ़ना है और इसी की तस्वीर जो है आज भी नजर आएगी, क्योंकि विकसित भारत में 17 ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी के पास हैं और आज मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री है तमाम राज्यों के वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। 3:30 बजे उनकी भी एक मीटिंग होनी है, आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन कल अधिवेशन में जिस तरीके से अभिवादन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, राम मंदिर का जो इंतजार तमाम राम भक्त 500 सालों से कर रहे थे, 10 सालों के
बीजेपी या यूं कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 सालों में ये सपना पूरा हुआ है, साकार हुआ है। और अभिवादन प्रस्ताव भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रखा गया और प्रभु श्री राम के नारों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे भी भारत मंडपम में सुनाई दिए हैं। आज भी इसकी गूंज जो है वो लगातार सुनाई देगी, क्योंकि इस तरीके के प्रस्ताव जो है वो लगातार रखे जा रहे हैं। आज तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे 3:30 बजे भारत मंडपम में, वो चर्चा करेंगे। कुछ लोगों ने उपहास भी किया और कहा रामलला हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे या तिथि कब बताएंगे। तो हमने कहा कि आपको तिथि भी बताएंगे और आप जरूर आएंगे। आप आए नहीं, ये आपके कर्म थे, लेकिन अब 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का कठोर अनुष्ठान करने के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठान किया। प्रभु श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में 5 सदी के बाद पुनः विराजमान हो चुके हैं। हर राम भक्त, हर सनातन धर्मावलंबी इस घटना से प्रफुल्लित है और भारत को इस दिन की प्रतीक्षा सदियों से थी। भाव विभोर करने वाला यह क्षण आज अयोध्या में देखा जा सकता है। उन्होंने अयोध्या में भव्य राम के मंदिर का निर्माण कराकर उन्होंने भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए अध्याय की शुरुआत की है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान राम अपने नव विग्रह में अवस्थापित हो गए हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि 370 का नारा, या यूं कहे 370 बीजेपी का नारा और एनडीए का नारा 400 के पार। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आपको राम मंदिर की तस्वीर नजर आ रही होगी, भारत मंडपम की तस्वीर नजर आ रही होगी, इसके अलावा आपको चंद्रयान की तस्वीर नजर आ रही होगी। आप देखिए, कटआउट में ही तमाम उपलब्धियां जो हैं वो बीजेपी की यहाँ पर दिखाई गई हैं। साफ तौर पर एक समावेश है कि किस तरीके से विकसित भारत की जो कल्पना लगातार की जा रही है, उस कल्पना पर कैसे खरे उतर रहे हैं और 10 सालों में किस तरीके से विकसित भारत यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 400 पार का नारा किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इस पर एक रोड मैप तैयार किया गया है, तमाम रणनीति तैयार की गई है। जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 400 पार के नारे को लेकर किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी, क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी सुन लेते हैं। ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है, उसके तरफ हमको आगे। 2024 में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर के 400 पार का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगी। तो ना सिर्फ राजनीतिक मोर्चे पर या यूं कहे विकास के मोर्चे पर भारत आगे बढ़ रहा है, आर्थिक मोर्चे पर भी भारत लगातार विकसित भारत जो है आगे बढ़ रहा है। ग्लोबली हमने देखा है कि भारत की साख और मान किस तरीके से बढ़ा है। यहाँ पर राजनाथ सिंह की तरफ से भी एक विचार सामने आया है कि आर्थिक मोर्चे पर भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और आगे क्या कुछ रहने वाला है संकल्प, उसके बारे में भी जानकारी दी है। राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, ये सुन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की हैसियत क्या बनी है? पहले अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर, इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है, दुनिया दोनों कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है।